तो आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे पेचीदा राज्य की, उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुरानी सभ्यता और आज की तेज रफ्तार महत्वाकांक्षाएं दोनों एक साथ चलती हैं। इसकी कहानी को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं, 24 करोड़। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के स्केल, उसकी विशालता का असली सबूत है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 24 करोड़ का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राजील, पाकिस्तान, यहां तक कि नाइजीरिया जैसे बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। मतलब सच में एक देश के अंदर एक और देश। और यहीं से हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा शुरू होता है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र है। इसका ये विशाल आकार ही इसकी कहानी की नींव है, जिसमें इसकी प्राचीन जड़ें भी हैं और भविष्य की ऊंची उड़ान भी। तो इस स्केल के बाद अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, उत्तर प्रदेश। असल में भारत की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का एक जीता जागता खजाना है। और मजे की बात यह है कि यहां सिर्फ हिंदी नहीं है। आप सोचिए, भोजपुरी, अवधी, उर्दू, भारत की कुल 122 भाषाओं में से 101 भाषाएं यहां बोली जाती हैं। यह तो एक तरह का लिंग्विस्टिक म्यूजियम है ना? फिर बात करते हैं यहां के त्योहारों की। कुंभ मेला, जो दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, इतना बड़ा कि स्पेस से भी दिखता है। या फिर बरसाना की वो अनोखी लट्ठमार होली। यहाँ का हर त्योहार अपनी संस्कृति की गहराई बताता है। यही नहीं, बौद्ध धर्म के लिए जो 4 सबसे पवित्र जगहें हैं, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, वो चारों की चारों उत्तर प्रदेश में हैं। इससे इस जमीन का आध्यात्मिक महत्व साफ झलकता है। और हाँ, हम तीन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कैसे भूल सकते हैं? ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ये स्मारक यूपी को दुनिया के कल्चरल मैप पर एक बहुत ही खास जगह देते हैं। तो चलिए अब इस प्राचीन दुनिया से एक लंबी छलांग लगाते हैं और आते हैं एकदम मॉडर्न यूपी पर। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जबरदस्त इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इसकी शुरुआत भी एक दमदार आंकड़े से करते हैं, $320 बिलियन। यह है उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी, यानी इसकी इकोनॉमी का साइज। और इसी के साथ ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी बन जाता है। लेकिन बात सिर्फ साइज की नहीं है। 11.6% की ग्रोथ रेट के साथ ये पूरे देश की एवरेज ग्रोथ से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये ग्रोथ जमीन पर दिख कैसे रही है? देखिए, 7 एक्सप्रेसवे तो चल रहे हैं, 15 और बन रहे हैं। हर दिन 11 किलोमीटर नई सड़कें बन रही हैं और 16 एयरपोर्ट चालू हैं, जिसमें भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी शामिल होगा। ये स्पीड और स्केल सच में कमाल का है। और अब यूपी की पहचान सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है। क्या आपको पता है कि भारत में बनने वाले 55% मोबाइल फोन और 50% मोबाइल कंपोनेंट्स अकेले यूपी में बनते हैं? ये एक नया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है। पर इस सारी इंडस्ट्री के बावजूद यूपी आज भी भारत का अन्न का कटोरा है। गेहूं और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक और चावल का दूसरा सबसे बड़ा। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है कि ये जो इतनी ग्रोथ हो रही है, ये आखिर पहुंच किस तक रही है? और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के बीच का फासला, मतलब राज्य की तरक्की और आम इंसान की खुशहाली के बीच की खाई। देखिए, यूपी के अंदर ही कितनी अलग अलग दुनिया है। एक तरफ है गौतम बुद्ध नगर, जहां लिटरेसी रेट 80% है, और दूसरी तरफ है श्रावस्ती, जहां यह 50% से भी कम है। एक ही राज्य में इतना बड़ा फर्क। और ये फासला तब और भी बड़ा हो जाता है जब हम शहर, गांव और मर्द औरत के हिसाब से देखते हैं। शहरी पुरुषों में लिटरेसी 86.8% है, वहीं ग्रामीण महिलाओं में ये सिर्फ 60.4% रह जाती है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। यूपी देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जब बात प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम की आती है, तो वो देश में सबसे कम में से एक है। असली चुनौती यही है, इतनी बड़ी दौलत को 24 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और आगे का रास्ता कितना मुश्किल है, वो इस नंबर से समझिए। 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य है, उसे पाने के लिए हर साल 26 से 32% की ग्रोथ चाहिए होगी। ये एक पहाड़ जैसा काम है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो $1 ट्रिलियन क्वेश्चन।
सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश अपने अतीत और अपने भविष्य, इन दो शक्तिशाली पहचानों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। ये पूरा मामला ही एक ग्रेट बैलेंसिंग एक्ट का है। एक तरफ ये 5000 साल पुरानी सभ्यता का रखवाला है, तो दूसरी तरफ मॉडर्न डेवलपमेंट की सबसे बड़ी लैब। एक तरफ इसके पास ताजमहल है, तो दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। 30% गेहूं उगाता है तो 55% स्मार्टफोन भी बनाता है। यही है यूपी का द्वंद्व। और इसीलिए एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली कहावत है, एज यूपी गोज सो गोज इंडिया। मतलब जैसा उत्तर प्रदेश करेगा वैसा ही भारत करेगा। यूपी की कामयाबी या नाकामी का असर सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ग्रोथ के आंकड़े क्या कहते हैं। असली सवाल ये है कि क्या ये तरक्की, ये ग्रोथ ग्रामीण श्रावस्ती में रहने वाली एक महिला तक पहुंचेगी? क्या विकास का ये फायदा सबको मिलेगा? क्योंकि असली बदलाव का पैमाना वही है, और यही वो सवाल है जो हमें सोचना है।